नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज का विषय है सरकार जो सॉल्यूशन लेके आई है छात्रों के डिप्रेशन का। और इसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, मगर समस्या दरअसल ये बहुत बड़ी है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ये शुरू होती है और जाती कहाँ तक है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सरकार क्या सॉल्यूशन लेके आई है, पहले थोड़ा उसको देखते हैं और फिर हम चर्चा शुरू करेंगे और लार्जर पर्सपेक्टिव में करेंगे छात्रों के मेंटल हेल्थ को लेकर। शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है शिक्षण संस्थानों के लिए, बेसिकली आप कह सकते हैं स्कूलों के लिए। तो एक जो उसकी ब्रॉडर तस्वीर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मोटी बात यह है कि प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक वेलनेस टीम बनेगी, मतलब प्रिंसिपल को अकाउंटेबल बनाने की सरकार ने एक तरीके से कोशिश की है। ये टीम छात्रों के मेंटल हेल्थ की मॉनिटरिंग करेगी और उन्हें ज़रूरत महसूस होगी तो उनको काउंसलिंग भी वो देगी। साथ ही टीचर्स और पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने इसको उम्मीद का नाम दिया है, तो एक अच्छा नाम है उम्मीद, लेकिन इसका पूरा एब्रिविएशन है वो क्या है वो भी आप देख लीजिए। यू फॉर अंडरस्टैंड, बात समझना, एम से मोटिवेट, प्रेरित करना, एम मैनेज करना, यानी कि जो भी सिचुएशन है उसको मैनेज करना, साथ में मिलके उसको उसमें सहभागिता, ये सारा कुछ करना है। एम्पथाइज करते हुए, मतलब सहानुभूति रखते हुए सामने वाले से, एम्पावर करना, उसको सशक्त बनाना, डेवलप करना, विकसित करना। तो ये तमाम कुछ ऐसे कैचवर्ड्स हैं। सरकार ने अपने तरीके से इसको जो है समझाने की कोशिश की है लोगों को कि स्कूलों को इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। तो आज हमारे चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा दें, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल इंदिरा तोमर, साइकोलॉजिस्ट प्रगति सुरेखा और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट विवेक शेट्टी हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदिरा जी, ये बताइए कि ये जो पहल है, ये पहले तो आपको कैसी लग रही है, और दूसरी बात कि करेंगे क्या? मतलब एक आप वेलनेस कमेटी बना लेंगे, फिर करेंगे क्या? कुछ आपको समझ में आ रहा है कि बात आगे कहां बढ़ेगी, इससे क्या फायदा होगा? एक अच्छी शुरुआत है तो कैसे है? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही, मैं कहूंगी, एक उम्मीद की किरण की तरह है हम सबके लिए। हम्म। कहीं ना कहीं एक शुरुआत है टू चेंज अ माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ द पीपल, माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं सभी उसमें इन्वॉल्व होंगे तो एक चेंज नजर आएगा। कि जो प्रेशर बच्चों के ऊपर हम देखते हैं आज, कि एक बच्चों को कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अगर मेरी एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं कोई चीज जो जैसे करियर डिसीजंस है या चॉइसेस में उस पे बिल्कुल नहीं खरा उतरा, तो फिर मेरी एक्सेप्टेंस है कि नहीं। सो टू डेफिनेटली फॉर द सेल्फ ट्रस्ट, फॉर द सेल्फ एस्टीम, अ चेंज ऑफ माइंडसेट इज रिक्वायर्ड। तो कहीं ना कहीं जरूर बहुत अच्छा स्टेप है, एंड सब इन्वॉल्व होंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिखेगा कि स्कूल में भी different steps like training of teachers, having open and compassionate conversations. कहीं ना कहीं all our children want to be heard, तो वो एक चेंज आएगा। हमारे बच्चों को ये नहीं लगेगा कि एक काउंसलर से बात करनी है तो एक कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा है। सो आई फील दैट बहुत ही एक अच्छी पहल है, एंड कहीं ना कहीं हम सब में जब इन्वॉल्वमेंट दिखेगा तो डेफिनेटली विल डू बेटर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी मॉडर्न लाइफ्स में न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे आइसोलेशन में रह गए हैं, गैजेट्स में हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पेरेंट्स अपने लाइफ्स में बिजी हैं, बच्चे अपनी लाइफ्स में बिजी हैं। पर एक आधा टाइम जब बच्चों को जरूरत महसूस होती है, पहले के टाइम में क्या होता था, दादा दादी, नाना नानी, भरा पूरा परिवार होता था, तो कहीं ना कहीं लोग रहते थे, तो किसी ना किसी से बातचीत होके दे वुड टेक सम काइंड ऑफ काउंसलिंग, कहीं राहत दिखती थी। अभी कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, एक आधा बच्चे अकेले पढ़ने लगे हैं, तो उन्हें भी घबराहट होती है कि अगर किससे हम बात करें। तो डेफिनेटली पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। स्कूल के साथ तभी कोलैबोरेशन के साथ हम सब काम कर सकते हैं। और बच्चों में हमें सबसे पहले एज अ पेरेंट
हमें बच्चों में सबसे पहले ये आत्मविश्वास देना पड़ेगा कि अव्वल आना ही जरूरी नहीं है। अ, अव्वल रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। So it's not only about the academic performance, it's only about how to deal with a crisis or a situation. So हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये सिखाना है कि how to navigate the life's challenges, वो बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में।